राजा दशरथ की कहानी महाकाव्य रामायण से जुड़ी हुई है और उनके 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के बारे में एक दिलचस्प और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रसंग है। राजा दशरथ के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और उनका जीवन, विशेष रूप से उनके पुत्रों के जन्म की कथा, एक अद्भुत धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर बन चुकी है। यहाँ हम राजा दशरथ के पुत्रों के जन्म के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जो मुख्य रूप से पुत्रेष्टि यज्ञ से संबंधित है। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। राजा दशरथ का परिचय और उनकी स्थिति। त्रेता युग में सूर्यवंश में राजा इक्ष्वाकु, दिलीप, भागीरथ, रघु और राजा हरिश्चंद्र जैसे प्रतापी राजाओं के बाद राजा दशरथ हुए। राजा दशरथ बड़े ही पराक्रमी और प्रतापी राजा थे। तीनों लोकों में उनकी कीर्ति विद्यमान थी। देवराज इंद्र उनके मित्र थे तथा उन्होंने देव और असुरों के संग्राम में देवराज इंद्र के साथ मिलकर युद्ध किया था। राजा दशरथ का साम्राज्य दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति पर था, लेकिन उन्हें केवल एक ही चिंता सताए जा रही थी कि उनके बाद उनके वंश का क्या होगा। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, जिनमें से सबसे बड़ी रानी कौशल्या थी, उनसे छोटी रानी कैकेयी थी तथा सबसे छोटी रानी सुमित्रा थी। 3 पत्नियां होने के बावजूद राजा दशरथ की कोई पुत्र नहीं था जो उनके कुल को आगे बढ़ा सके, इसलिए उन्हें अपने कुल के अंत का डर सताए रहता था। राजा दशरथ अयोध्या के प्रसिद्ध और महान सम्राट थे। उनका संबंध सूर्यवंश से था और वे दशरथ नामक महान राजा के पुत्र थे। अयोध्या उनका राज्य था, जो अपनी समृद्धि, वैभव और सुख शांति के लिए प्रसिद्ध था। दशरथ ने अपने शासनकाल में धर्म, सत्य और न्याय का पालन किया, जिससे अयोध्या राज्य में सुख और समृद्धि फैली हुई थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। इन तीनों रानियों से ही उनके 4 पुत्रों का जन्म हुआ, जो प्रत्येक भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण पात्र बन गए। हालांकि राजा दशरथ का जीवन सुखमय था, उनके मन में एक बड़ी चिंता थी। उनके पास कोई पुत्र नहीं था जो उनके वंश को आगे बढ़ा सके और उनके राज्य का शासन संभाल सके। पुत्रेष्टि यज्ञ, इसी विषय में उन्होंने अपने कुल ऋषि से इस समस्या का समाधान पूछा। उनके कुल ऋषि ने बताया कि उन्हें पुत्र प्राप्त करने के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न करना होगा, जिसके फलस्वरूप उन्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन उन्होंने इसके साथ ही यह शर्त भी रखी कि वो स्वयं पुत्रेष्टि यज्ञ नहीं करवा सकते। इस यज्ञ के लिए राजा दशरथ को स्वयं जाकर श्रृंग मुनि को प्रसन्न करना होगा। श्रृंग मुनि अथर्ववेद के पूर्ण ज्ञाता है तथा वह पुत्र कामेष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ है। वही इस यज्ञ को संपन्न करवा सकते हैं। पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न होना। राजा दशरथ पैदल वन में श्रृंग मुनि के पास जाते हैं तथा उनसे आग्रह करते हैं कि संतान सुख के लिए व्याकुल हैं। कृपया करके मेरी समस्या का समाधान कीजिए। राजा दशरथ की सादगी तथा विनम्र आदर भाव के कारण श्रृंग मुनि प्रसन्न हुए और उन्होंने दशरथ का वचन दिया कि वह उनका पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाएंगे। उसके पश्चात शुभ मुहूर्त देखकर उन्होंने दशरथ का पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न करवाया। यज्ञ संपन्न होने के बाद हवन कुंड में से अग्निदेव एक खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए और राजा दशरथ से बोले, हे राजन, ये खीर ले जाओ और अपनी तीनों रानियों को बराबर खिला दो, इससे तुम्हें संतान प्राप्ति अवश्य होगी। श्रीराम तथा उनके भाइयों का जन्म। राजा दशरथ खीर का पात्र ले जाकर रानी कौशल्या तथा रानी कैकेयी को दे देते हैं। रानी कौशल्या तथा रानी कैकेयी अपने अपने पात्र में से एक एक निवाला सबसे छोटी रानी सुमित्रा को खिला देते हैं, जिसके प्रभाव से कुछ समय बाद राजा दशरथ के घर में एक साथ 4 पुत्रों का जन्म होता है। रानी कौशल्या सबसे बड़े पुत्र राम को जन्म देती है। उसके कुछ ही समय बाद है रानी कैकेयी राजा दशरथ के दूसरे पुत्र भरत को जन्म देती हैं। कुछ है घड़ी बीतने के पश्चात रानी सुमित्रा राजा दशरथ के तीसरे पुत्र लक्ष्मण को जन्म देती है तथा कुछ ही क्षण बाद वह दशरथ के चौथे पुत्र शत्रुघ्न को जन्म देती हैं। और इस प्रकार पृथ्वी पर बढ़े हुए पाप, अत्याचार को मिटाने के लिए भगवान नारायण स्वयं राजा दशरथ के पहले पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लेते हैं। भगवान विष्णु के राम अवतार का साथ देने के लिए शेषनाग लक्ष्मण के अवतार में जन्म लेते हैं।
तथा उनके साथ ही भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र भारत के अवतार में जन्म लेते हैं तथा शत्रुघ्न भगवान विष्णु के शंख शैल के अवतार होते हैं। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को 4 पुरुषार्थ का रूप माना गया है, जिसमें श्री राम धर्म का रूप होते हैं तथा भारत मोक्ष का रूप होते हैं। उसके साथ ही लक्ष्मण जी को काम का प्रतीक माना गया है तथा शत्रुघ्न जी को धन का रूप माना गया है। रानी कौशल्या का पुत्र राम। राजा दशरथ ने सबसे पहले रानी कौशल्या को खीर दी थी। रानी कौशल्या ने इसे खाया और कुछ समय बाद उन्हें गर्भवती होने का आभास हुआ। रानी कौशल्या के गर्भ से भगवान विष्णु के अवतार श्रीराम का जन्म हुआ। राम का जन्म विशेष रूप से ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था क्योंकि वे धर्म, सत्य और न्याय के प्रतीक थे। राम के जन्म ने न केवल दशरथ के जीवन को रोशन किया, बल्कि समूचे अयोध्या राज्य में एक नई आभा का संचार किया। रानी कैकेयी का पुत्र भरत। दूसरी रानी कैकेयी थी, जिन्होंने अपने हिस्से की खीर खाई। रानी कैकेयी के गर्भ से भरत का जन्म हुआ। भरत एक अत्यंत सक्षम और वीर योद्धा थे, जो राम के साथ हमेशा खड़े रहते थे और अयोध्या की भलाई के लिए काम करते थे। भरत के बारे में कहा जाता है कि वे राम के प्रति अपने अनन्य प्रेम और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। रानी सुमित्रा का पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तीसरी रानी सुमित्रा थी, जिन्होंने अपनी खीर का सेवन किया और उनके गर्भ से 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। लक्ष्मण राम के परम सखा और अभिन्न साथी थे। वे सदैव राम के साथ रहते थे, चाहे वह वनवास हो या रावण से युद्ध। लक्ष्मण का चरित्र शौर्य, निष्ठा और भाईचारे का प्रतीक था। वहीं शत्रुघ्न भी एक महान योद्धा थे, जो भरत के साथ अयोध्या में रहते थे और राजा दशरथ के वंश की रक्षा करते थे। चारों पुत्रों का जन्म और उनका प्रभाव। इन चारों पुत्रों के जन्म से दशरथ का जीवन पूरी तरह से बदल गया। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की उपस्थिति ने न केवल राजा दशरथ के वंश को आगे बढ़ाया, बल्कि अयोध्या में खुशियां लौट आईं। ये चारों पुत्र अपने अद्वितीय गुणों के कारण प्रसिद्ध हुए। श्री राम राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र, धर्म, न्याय और आदर्श राजा के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनका जीवन एक आदर्श जीवन था, जिसमें उन्होंने अपने पिता के आदेशों का पालन किया और उनके न्यायपूर्ण निर्णयों का आदर्श प्रस्तुत किया। राम के जीवन की प्रमुख घटनाएं सीता का हरण, वनवास, रावण वध भारतीय धर्म और संस्कृति के मूल रूप मानी जाती हैं। लक्ष्मण राम के छोटे भाई, उनके प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने हमेशा राम के साथ रहने का वचन लिया और उनका साथ कभी नहीं छोड़ा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। लक्ष्मण का बलिदान और साहस उन्हें एक महान योद्धा और आदर्श भाई बनाता है। भरत का जीवन भी राम के प्रति उनके अडिग प्यार और भक्ति का प्रतीक था। उन्होंने राम के वनवास जाने के बाद उनके राज्य को संभालने से मना कर दिया था। उन्होंने राम के जूतों को सिंहासन पर रखकर उनका राज्य चलाया और खुद एक राजा की तरह शाही वैभव से दूर तपस्वी जीवन जीते रहे। शत्रुघ्न का चरित्र कुछ हद तक गौण था, लेकिन वह भी राम और लक्ष्मण के साथ थे। शत्रुघ्न का साहस और कर्तव्यनिष्ठा भी अद्वितीय थी। निष्कर्ष, राजा दशरथ के 4 पुत्रों का जन्म एक दिव्य आशीर्वाद के रूप में हुआ था, जो उनके जीवन को समृद्ध और संतुष्ट बनाने के लिए था। इन पुत्रों के जन्म के बाद राजा दशरथ का जीवन न केवल व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हुआ, बल्कि उनके राज्य अयोध्या में भी सुख और समृद्धि आई। इन चारों पुत्रों ने जीवन में आदर्श प्रस्तुत किया और अपनी निष्ठा, बलिदान, साहस और कर्तव्यनिष्ठा के कारण भारतीय संस्कृति में अमर हो गए। इस प्रकार राजा दशरथ के 4 पुत्रों का जन्म एक महत्वपूर्ण धार्मिक घटना थी, जिसका प्रभाव न केवल उनकी व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि समग्र समाज और धर्म पर भी गहरा पड़ा।